रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिकेशन है वो चुका, चुकी, चुके हैं, लेकिन ये हमेशा इंडिकेशन नहीं होते हैं। मतलब जब आता है तो आप पहचान लेंगे कि हाँ, ये परफेक्ट है, पर ऐसा भी होगा कि नहीं आया। जैसे मैं जा चुका हूँ, है ना? तो अ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको ऐसे सेंटेंस में चुका मिले। से मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ को कोई ऐसे भी कह सकता है कि मैंने खा लिया है ना? इसी सेम सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैंने खा लिया है। तो इन दैट केस अ, अगर हम चुका, चुकी, चुके को ही इंडिकेशन बनाएँगे तो ये अ, सेंटेंस जो है वो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या है असल में। और मतलब उम, दूसरे तरीके भी होते हैं जैसे कि हम कहें कि अ, उम, मैं ये काम कर चुका हूँ या मैंने ये काम कर लिया है ना? तो ये दोनों ही परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट का इंडिकेशन क्या है कि आप उसका ये अंदाज़ा लगाएँ कि ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट मतलब इस काम का कुछ हिस्सा या पूरा काम कंप्लीट हो गया है। जब आप ये कहें कि मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, मतलब ये है कि मेरी जॉब का कुछ हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ना? मेरा जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पूरा नहीं हुआ है तो कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है ना? ये भी हो सकता है कि जैसे उम, पुलिस ने एक चोर पकड़ा है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि चुका-चुकी जो है वो कोई अ, ख़ास इंडिकेशन है। ये भी आता है ना? और इसके अलावा दूसरे वर्ड्स भी आते हैं जिनसे ये सेंटेंस खत्म होता है, तो हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हाँ, इसी से हमको अंदाज़ा होगा, है ना? ये भी अंदाज़ा लगाने में फ़ायदा देगा आपको कि हाँ, अगर ये आता है तो आप फ़ौरन समझ जाएँगे। बाकी आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है ना? ये काम जैसे मैंने खा लिया है, तो इसका मतलब है कि खाने का जो एक्ट है वो पूरा हो चुका है, तो ये परफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम जो है शुरू होने के बाद खत्म हो गया। प्रेज़ेंट में सिंपल में हमने देखा कि काम जो था वो चल रहा था। जैसे कि मैं मतलब रोज़ उठता हूँ, तो मैं पहले भी उठता था, अभी भी उठता हूँ और आगे भी उठता रहूँगा, मतलब काम मेरा खत्म नहीं हुआ। वो ऐसा काम था नहीं जो खत्म हो जाए। सूरज रोज़ पूरब से निकलता है, तो वो निकल ही रहा है ना अभी भी, रोज़ निकलता है वो। तो वो काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, वो कर रहा है उसको। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब वो पास्ट आता है तो सॉरी, जब कंटीन्यूअस आता है तो कंटीन्यूअस में तो काम कंटिन्यूटी में है ना? वो जा रहा है, वो खेल रहा है, तो वो तो अभी काम कर ही रहा है, वो काम पूरा नहीं हुआ है। पर परफेक्ट में ये बताया जाता है कि काम पूरा हो चुका है। उसने खाना खा लिया है, वो वहाँ जा चुका है ना? या चोर जो है वो पकड़ लिया गया है। तो जब हम किसी काम के पूरा होने की बात करते हैं, तब हम उसको परफेक्ट टेंस में बताते हैं। ओके? आइए अब इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो पहला मैंने खा लिया है, इसी को बनाते हैं। मैंने नहीं, अ, उसने उसने खा लिया है। चलिए, अब ये ओपन करते हैं आपके लिए, अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है। उसने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? रूही ने हैंड रेज़ किया है और माहिन ने हैंड किया है रेज़।
तो रूही से पहले पूछते हैं। यस रूही। She has eaten. शी हैज ईटन, शी भी हो सकता है यहाँ पे और ही भी हो सकता है। शी यही हैज ईटन। ईटन क्यों आया यहाँ पर रूही? सर क्योंकि खा लिया यानी उसने पहले ईट कर लिया तो वर्ब 3 ईटन होगा। वर्ब 3 आएगी यहाँ पर। जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहे हैं अभी हम। अफर्मेटिव में है तो हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जो बनाएंगे उन सब में हम स्ट्रक्चर का जो पहला वाला है स्ट्रक्चर उसको फॉलो करेंगे। ये नेगेटिव में आएगा, ये इंट्रोगेटिव में आएगा। ओके, तो अभी हम अफर्मेटिव को फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में शी और ही आया है। यहाँ पर इट भी आ सकता है। अगर हम किसी डॉग वगैरह के लिए बात करें तो ये इट भी हो सकता है ना। इट किसी कैट के लिए, डॉग के लिए, या किसी परिंदे के लिए हम बात करें, जैसे मुर्गी वगैरह लोग घर में पालते हैं कि उसने खा लिया है कि नहीं खा लिया, है ना। तो शी, ही, शी, इट हैज ईटन, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो एग्जैक्टली वैसा ही बनाया रूही ने। थैंक यू वेरी मच रूही। नाउ इसका नेगेटिव फॉर्म भी बना लेते हैं अभी, है ना। उसने नहीं खाया है। माहिन ने हाथ उठाया। यस माहिन। Not 10. ही या शी हैज नॉट ईटन। अगर इसमें लगा हो कि उसने अब तक नहीं खाया है। माहिन, अगर इसमें लगा है अब तक, उसने अब तक नहीं खाया है, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? She has not eaten. Till now. Not till now, but yet. ओके, yet जो है वो अपने आप में भी नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर yet का यूज होगा कि उसने अब तक नहीं खाया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या उसने बिल्कुल नहीं खाया है? ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है सिंपली, ये इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव है ना। अभी तक हमने इसका एग्जांपल नहीं लिया है, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए। खलील, आपने हाथ उठा रखा है, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? Hasn't. आप Hasn't he? She. आपकी आवाज क्लियरली आई नहीं मुझे। Hasn't she? Hasn't she eaten anything? नॉट No. एनीथिंग बिल्कुल के लिए यूज होगा एट ऑल, है ना। हैज नॉट शी ईटन, शी की जगह हम ही भी कर सकते हैं, ईटन एट ऑल। ओके, क्या उसने बिल्कुल नहीं खाया है? चलिए, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर। ओके, अभी तक हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे थे ना। देखिए यहाँ पे ये है SIN का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम
ही शी इट, यहाँ पे इसमें हम जैसे कि वर्ड ऐड कर सकते हैं। रामू सिंगुलर है ना, जो भी सिंगुलर वर्ड हो सकते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। रामू हैज ईटन, रामू ने खा लिया है ना, या उसने खा लिया है, लड़की ने या लड़के ने। ठीक है, अब आते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, सारी ट्रेन्स जा चुकी हैं। कौन बनाएगा? असल में तो हम अपने लैंग्वेज में ट्रेनें कहते हैं, पर ट्रेनें लिखते हुए थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने ट्रेन लिख दिया। सारी ट्रेनें जा चुकी हैं, कौन बनाएगा? अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया। यस अब्दुल रज़ाक। All the train have gone. All the trains have gone. Okay, all the trains have gone. All वर्ड जो है ये हमेशा प्लूरल काउंट होगा, है ना। तो इसकी वजह से जो अ, भले ही इसके अंदर हम सबने कर दिया है, अगर हम कहें ऑल, मतलब उसके अंदर हम सब्जेक्ट के तौर पर किसी नाउन का या प्रोनाउन का यूज ना करें, सिर्फ वर्ड ऑल का यूज करें, तो भी हम वर्ब को प्लूरल के हिसाब से रखेंगे। तो ऑल वर्ड जो है अपने आप में ही प्लूरल है। चलिए, हम्म, कुछ ट्रेन्स अभी नहीं गई हैं। कौन बनाएगा? सनवर ने हाथ उठाया। यस सनवर। All the trains have not gone yet. ऑल नहीं है, यहाँ पर कुछ है। Some trains have not gone yet. वेरी गुड। सम ट्रेन्स हैव नॉट गॉन येट। वेरी गुड। तो सम ट्रेन्स हैव नॉट गॉन येट। क्या तुम्हारी ट्रेन जा चुकी है? एक्सक्यूज मी, बताइए, क्या तुम्हारी ट्रेन जा चुकी है? खलील ने हाथ उठाया, पर खलील पहले रिस्पॉन्ड कर चुके हैं एक बार। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो हाथ उठाए। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, जैसे आयशा शेख हैं, आयशा हैं, फिदा हुसैन हैं,
अर्श भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर चलिए, सुफियान ने हाथ उठाया है और आयशा ने हाथ उठाया, तो पहले सुफियान से पूछेंगे। यस सुफियान। Has your train gone? नॉट हैज, सॉरी, योर ट्रेन ना, तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो ट्रेन के हिसाब से बनाएंगे, तो इसको ट्रेन्स कर देते हैं। क्या तुम्हारी ट्रेन्स जा चुकी हैं, है ना? अब बनाइए सुफियान। स्ट्रक्चर आपका ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको सिर्फ आपको शुरू में हैज की जगह हैव Have. कर देना है ना? हैव योर Have ट्रेन्स your गॉन, trains ठीक है? gone? हैव योर ट्रेन्स गॉन, क्या तुम्हारी ट्रेनें जा चुकी है? ओके। हमने पहले बार जो ट्रेन की जगह ट्रेन रखा था, तो वो ट्रेन की वजह से जो सेंटेंस था वो सिंगुलर हो गया था। हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे थे, तो वो गलती से सिंगुलर हो गया था, इसलिए मैंने इसको ट्रेन्स कर दिया। तो यहाँ पर ये इम्प्रोवाइजेशन करना था फिर सुफियान को। गुड, वेल डन सुफियान। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट के लिए भी एक सेंटेंस चुन लेते हैं। उस दिन तुमने मेरा खाना खा लिया था। उस दिन तुमने मेरा खाना खा लिया था। कौन बनाएगा? सुफियान ने हाथ उठाया है, पर जो बता चुके हैं वो दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे अभी। जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो लोग ट्राई करें, जैसे कि राजील ट्राई करें, लिजा करें, है ना? या फिर हसनैन, अर्श, फिदा हुसैन, आयशा शेख या आयशा, ये स्टूडेंट्स अभी हमारे रह गए, तो हम इनको चांस देंगे। उस दिन के लिए दैट डे आएगा, है ना? तुमने के लिए यू आएगा, है ना? मेरा माई आएगा। खाने के लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मील यूज कर सकते हैं, लंच और डिनर यूज कर सकते हैं, है ना? यस, आयशा शेख ने हाथ उठाया है। यस, यस आयशा। Damn, I आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास। आज थोड़ा सा इंटरनेट में थोड़ा इश्यू है, मेरी तरफ भी इश्यू है शायद। फिर से एक बार आंसर देंगे आप? day you had eaten my यस food. यस, वेरी गुड, यस, थैंक यू। इसमें हम दैट डे को शुरू में भी कर सकते हैं और आखिर में भी कर सकते हैं। शुरू में करते हैं तो फिर कॉमा लगा के उसको अलग करना पड़ेगा हमको। ऐसे कहें दैट डे, इसके बाद कॉमा, है ना? यू हैड ईटन माई मील,
ओके, माय मील या माय लंच। ओके, अगर आप शुरू में नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ पे आखिर में दैट डे कर देंगे, ठीक है, और शुरू से इसको हटा देते हैं। यू हैड ईटन माई मील दैट डे, तुमने उस दिन मेरा खाना खा लिया था, आज मेरा टाइम है, आज मैं खाऊंगा। चलिए, तो ये तो हो गया कि अब नेगेटिव करते हैं। मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं खाया था। मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं खाया था। कौन बनाएगा भाई इसको? जिसने नहीं खाया था वही बनाएगा। बताइए, आयशा से बनवाते हैं ये। आयशा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड मेक दिस सेंटेंस। मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं खाया था। I had not eaten your I had not eaten your असल में इस सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो है ये मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जैसा मतलब जो मीनिंग दे रहा है उसके हिसाब से ये पास्ट का सेंटेंस है, और हम इसको अभी के लिए बना लेते हैं। मैं इसको अभी सही कर दूंगा इंशाल्लाह। आई हैड नॉट ईटन योर टिफिन। चलिए, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सेंटेंस उसका ये ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं खाया था को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट सिंपल में, आई डिड नॉट ईट योर टिफिन, इस तरह से करेंगे। ये जो है ये इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको एक सेंटेंस अभी दूंगा, थोड़ी देर में मेरे जहन में आ जाएगा जैसे ही। इससे मिलता जुलता ढूंढ रहा हूँ इसलिए नहीं मिल पा रहा है अभी। आइए इंटरोगेटिव में आते हैं। क्या किसी और ने तुम्हारा टिफिन खाया था? क्या किसी और ने तुम्हारा टिफिन खाया था? तो टिफिन की जगह यहाँ पर हम लंच कर देते हैं। क्या किसी और ने तुम्हारा लंच खाया था? खाया की जगह खा लिया, खा लिया था। बहुत ही बारीक सा फर्क है, पर ये पास्ट और पास्ट परफेक्ट जो है ये हमेशा ओवरलैप होते रहते हैं। इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप जो सेंटेंस कह रहे हैं उसमें एक्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है ना। कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? क्या किसी और ने तुम्हारा लंच खा लिया था? स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ वही ध्यान में रखने का है जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अब इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या है, क्या से आपसे सेंटेंस शुरू किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेड से सेंटेंस शुरू करना है। ये किसी और ने तुम्हारा लंच, ये जो है ये मतलब किसी और जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और तुम्हारा लंच जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हैड सबसे पहले आएगा। कोई बना रहा है? कोई बनाना चाहता है या मैं इसको बना के बताऊं?
चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। तो क्या हैड से हमको शुरू करना है ना? फिर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे काम किसने किया है। तो काम करने वाला जो है यहाँ पे किसी और ने, है ना? तो ये है, तो हम उसको someone कर देंगे। had someone else। फिर काम क्या हुआ है? खाना, है ना? तो eat, eat की थर्ड फॉर्म eaten। ओके, सॉरी, ठीक है, eaten। क्या खाया था ये भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है ना? मतलब ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा लंच, है ना? तो eaten your lunch। क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। had someone else eaten your lunch? या किसी और ने तुम्हारा लंच खा लिया था, है ना? तो ये आपका इंटरोगेटिव भी हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है ना? ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना? हम्म, अब कल तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। कल तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। कौन बनाएगा इसको? बनाइए बनाइए, शाबाश, ट्राई तो कीजिए। गलत बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों में कोई तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि कहे कि हाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ भले ही गलत बने। इसमें गलत और सही का मसला नहीं है। अच्छा, जो लोग अभी तक बना चुके हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं। चलिए, माहिन ने हाथ उठाया। यस माहिन। Till tomorrow I shall have done this. ओके, तो हम टिल टुमारो को आखिर में रखेंगे। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये आमतौर से आखिर में रहती है। ऐसा नहीं कि हम इसको शुरू में ही ला सकते, और आखिर में बेहतर है इसको लाना, है ना? तो मैं इसको आई, है ना? करने वाला कौन है? मैं। तो मैं का बन जाएगा आई, और फिर आई के बाद हमको शैल यूज करना है ना? जब भी सब्जेक्ट आई और वी होंगे, इसके अंदर मेंशन है सब्जेक्ट जब आई और वी होंगे तो हमको शैल यूज करना है। तो आई आया तो उसके साथ शैल ही यूज करना है हमको। आई शैल, और शैल के बाद हैव है, आई शैल हैव। तो उसके बाद फिर वर्ब क्या है इसके अंदर? वर्ब के लिए काम करना। तो करना जो है यहाँ पर वर्ब है ना? डन, डू से डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई शैल हैव डन। फिर क्या करना है? ये काम, तो ये काम जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दिस वर्क। फिर ये भी बताया है कि ये काम कब तक हो जाएगा, है ना? तो हम उसको आगे और लिख देते हैं। एडवर्ब है वो, बाई टुमारो, है ना? आई शैल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो, कल तक, है ना? बाई टुमारो ये यहाँ पर आया है, कल तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, है ना? जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उससे कितना अलग है ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, है ना? दो, मतलब दो टेंस हैं, दो उनकी अलग अलग डिमांड होंगी, वो कैसे पूरी करनी है। आई इसका जो अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो भी देख लेते हैं, है ना? आई और वी के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो ट्रेन स्टेशन पर
आ चुकी होगी, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी होगी, कौन बनाएगा? आने के लिए हम रीच वर्ड यूज कर सकते हैं। रूही ने हाथ उठाया, यस रूही। Train will have reached at the station. ओके, वेरी गुड। ट्रेन विल हैव तो आएगा ही आएगा, है ना। देखिए जैसे ही हम आई और वी के अलावा, देखिए आई और वी और अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो विल लेंगे। विल के बाद फौरन ही हैव आ जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर वर्ब थर्ड आएगा, तो यहाँ पे वर्ब जो है रीच है, उसका वर्ब थर्ड जो है रीच्ड होगा, है ना। कहाँ पहुंच चुकी होगी? एट स्टेशन, ठीक है। एट दी स्टेशन कर देते हैं, क्योंकि जिससे बात कर रहे हैं अंदाजा है कि वो ये पहले से ही जानता होगा जिस जिस स्टेशन की बात हो रही है। तो ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी होगी, ट्रेन विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास टाइम कम बचा है, तो इसके नेगेटिव को और इंटरोगेटिव को हम कल के लिए रखते हैं, अभी रहने देते हैं, है ना। बनाना शुरू करेंगे तो पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं वो मतलब ये सोच के रिस्पांस दें कि गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सीखने वाला क्लास है, ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा है आपका कि अगर आपने गलत दे दिया तो मार्क्स कट जाएंगे या माइनस मार्किंग हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो गलत भी आंसर देंगे तो चलेगा, गलत देंगे तो उसको सही कर देंगे हम, है ना, मिलकर। और एक एक चीज आपको पता भी चल जाएगी कि हाँ ये गलती हुई थी मेरी, ये गलती हुई थी, इसको ऐसे सही करना है, तो वो याद भी रहेगा फिर आपको, है ना। उससे घबराइए मत तो गलती करने से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास दैट विल बी आफ्टर अ वीक इंशाल्लाह। एट्स का क्लास जो है, सॉरी इट इज नाइन्थ, है ना। तो नाइन्थ का तो एक वीक के बाद नहीं होगा, नाइन्थ का इंशाल्लाह हम कल ही क्लास लेंगे। तो see you tomorrow in the next live class. Okay, assalamu alaikum.